तो आज के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारा चैप्टर है उसने कहा था, हिंदी का हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है, उसने कहा था इसका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। और आप लोग को बताता हूँ बाबू, इस चैप्टर से बाबू 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सारे प्रश्न को। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है इस चैप्टर को। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग बाबू सारे विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को टेस्ट करवाऊंगा पूरा मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव का। चलिए हम लोग इस वीडियो में करते हैं जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है, उसने कहा था इसका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग को बताता हूं, आप लोग का अगर आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए जो हमारा चैप्टर है उसने कहा था। चलिए बाबू, तो यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न दे गया है जो हमारा चैप्टर है उसने कहा था। इसका पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बताइए, तो उसने कहा था कहानी जो है बाबू, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा क्या करे कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो बताइए आप लोग किस शहर का चित्रण किया गया था बाबू, अमृतसर का कि लुधियाना का कि जयपुर का कि लखनऊ का। बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को हम पूरे वीवीआई प्रश्न इस वीडियो में करवा रहा हूँ बाबू, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, तो आप लोग याद रखेगा अमृतसर का। किसका बाबू, अमृतसर का। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न देगा आप लोग को। क्या कह रहा है बाबू कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। बताइए आप लोग, लहना सिंह के गांव का जो नाम है वह क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लहना सिंह के गांव का जो नाम है बाबू वह क्या है, तो मांझे हैं। क्या है, मांझे हैं। याद रखेगा अच्छे तरीके से, सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू। 2026 के एग्जाम एकदम तहलका मचा देना है। तो आप लोग सारे विषय, जितना भी आप लोग का विषय है, सारे विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्या कर रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो मांझे नाम है। तो यहां पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। आप लोग इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। बताइए, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से बताइए बाबू। सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करते चलिए। क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह किस पद पर था बाबू, तो सूबेदार के पद पे था। याद रखेगा किस पद पे था, सूबेदार के पद पर था। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बताता हूं बाबू, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट करवाया जाता है। और आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का बाबू, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा वैसे वैसे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलते रहेगा। ठीक है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए, लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वह किसकी गोद में हुई थी। बताइए आप लोग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में बाबू, तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो बताइए, तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी बाबू, तो आप लोग को पता होगा, कहानी को पढ़ेंगे तो वजीरा सिंह के, किसके गोद में, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पलटन का विदूषक कौन था। बताइए बाबू, पलटन का विदूषक जो था वह कौन था। हजारा सिंह थे कि मुख्तार सिंह थे कि वजीरा सिंह थे कि कुलदीप सिंह थे। बताइए आप लोग, पलटन का विदूषक कौन था बाबू, तो याद रखेगा वजीरा सिंह थे। कौन थे बाबू, वजीरा सिंह थे। सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाबू, एक प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, क्या करा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। बताइए, अगर कहानी को आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता होगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वह क्या था। बताइए, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। मैं एक प्रश्न आप लोग के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि देखते हैं कितने बच्चे का तैयारी चल रहा है अच्छे तरीके से, और कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग जल्दी से ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइए। भारतीय सिपाही जो बाबू लड़े थे वह उनका जो संघर्ष हुआ था वह किसके साथ हुआ था, किस देश के साथ हुआ था? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वह किसके साथ हुआ था बाबू? तो आप लोग को पता होगा, जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हिंदी का पहला चैप्टर नहीं किए हैं तो जाइए, वो भी मैं करवा दिया हूं, जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें 8वां नंबर कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? बताइए। जर्मन लप्टन को बाबू किसने मार गिराए थे? कौन गोली से दम मार गिराए थे बाबू? किसको? तो जर्मन लप्टन को। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो याद रखेगा लहना सिंह ने। कौन बाबू? लहना सिंह। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बार बार बोर्ड परीक्षा पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताइए। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था बाबू वह कितना नंबर था उनका? लहना सिंह का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, ठीक है? मेरे से पहले ही कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ठीक है? तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। क्या करा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वह क्या था बाबू? तो याद रखेगा 77। कितना? 77 नंबर था लहना सिंह के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न 10 नंबर दिया गया, क्या करा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? बताइए तो सरकार जो बाबू सूबेदार को जो जमीन दिए थे वह कहाँ दिए थे? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे बाबू? तो याद रखेगा लायलपुर में। कहाँ दिए थे? लायलपुर में दिए थे। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो लेखक हैं बाबू, इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, जन्म से पूछता है बाबू बोर्ड परीक्षा में प्रश्न, तो याद रखिएगा आप लोग। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था बाबू? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। रट जाइए, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बाबू अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप लोग को वहाँ पे सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर क्या करा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। काव्य और रचना से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? बताइए आप लोग, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो आप लोग को पता होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 13 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए आप लोग। उसने कहा था जो कहानी बाबू, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, वह कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बाबू, सारे प्रश्न को आप लोग कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितने प्रश्न याद थे, कितने आप लोग सही कर पाए हैं। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेगा उसने कहानी जो प्रकाशित हुई थी बाबू वह हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में, याद रखिए। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताइए तो कछुआ धर्म जो है बाबू वह किसकी कृति है? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है ये भी याद रखेगा आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करे 15 नंबर की पुरानी हिंदी रचना है। और बाबू जितना भी ये प्रश्न बता रहा हूँ ना, सारे प्रश्न भी प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ये सारे प्रश्न को याद कीजिएगा, यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या करे 15 नंबर प्रश्न की पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना जो है वह किन की रचना है? तो याद रखेगा कि पुरानी हिंदी रचना जो है बाबू वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ये सारे जो कृति है, रचनाएं हैं, ये सारे किनके हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। सारे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी।
तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। लहना सिंह का सिर बाबू अपनी गोद में लेकर जो बैठे थे वह कौन थे जब लहना सिंह का गोली लगा था तब? ठीक है, तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे बाबू? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताता हूं कौन थे, तो बजीरा सिंह। कौन? बजीरा सिंह बाबू लहना सिंह का सिर जो है अपने गोद में लेकर बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या कर रहा है कि कुड़वाई का क्या अर्थ होता है? क्या कर रहा है कि कुड़वाई का क्या अर्थ होता है बाबू? ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइए आप लोग। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो बताइए कुड़वाई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़वाई का अर्थ होता है बाबू मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि बोधा कौन था? बताइए तो बोधा जो था बाबू वह कौन था? तो बोधा जो था बाबू वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। पता होगा आप लोग, कहानी पढ़े होंगे। था बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा 19 नंबर प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बताइए आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो आप लोग को पता होगा कौन सी है बाबू। उसने कहा था। उसने कहा था कहानी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, 20 नंबर प्रश्न। क्या करें कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? क्या करें कि कौन सी कहानी जो यहाँ पे है बाबू ऑप्शन में, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है? तो आप लोग याद रखेगा, कफन जो है बाबू, कफन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखी हुई कहानी नहीं है। बाकी बाबू सुखमय जीवन, बुधा का कोटा और उसने कहा था, ये तीनों कहानी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं और कफन नहीं लिखे हैं। तो याद रखेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर को देख लीजिए, क्या करें कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो है बाबू वह किस गांव के मूल निवासी थे? तो आप लोग याद रखेगा, गुलेरी जी जो है बाबू वह किस गांव के मूल निवासी थे? तो वह थे बाबू गुलेर के। कहाँ के? गुलेर के। याद रखे, सारे प्रश्न रट जाइए बाबू। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। वो आप लोग हर विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोग को करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 22 नंबर देख लीजिए, क्या करे कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? क्या करा बाबू? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग को पता होगा कौन है बाबू, कौन लिखे उसने कहा था कहानी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन लिखे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है बाबू वह किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। याद रखेगा, किस युग के? द्विवेदी युग के। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? क्या करा है कि उसने कहा था कहानी जो है बाबू वह कितने भागों में विभाजित है, मतलब विभक्त है? बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। तो जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है बाबू? तो याद रखेगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग, 25 नंबर प्रश्न का आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जन्म वाले में बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जन्म को याद कीजिएगा और मृत्यु को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था बाबू 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बाबू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग जो हैं वो 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को दूसरा चैप्टर जो हमारा हिंदी का है उसने कहा था कहानी, इसका 25 प्रश्न करवाया हूँ जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग जो है 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। और आप लोग को इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का ऑब्जेक्टिव में यहाँ
पे करवाऊंगा। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से भी जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ।